दोस्तों, प्रदीप डेयरी फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गाय के दूध में फैट कम आता है। ये कमेंट बहुत आ रहा था मेरे पास, तो फैट का सॉल्यूशन बताएंगे आज हम। जैसे आपके गाय के दूध में फैट कम आ रहा, भैंस के में भी आ सकता है, कोई कह नहीं सकता, लेकिन हमारे पास एचएफ गाय की डेयरी है तो हम जो एक्सपेरिमेंट किया उसी को बता सकते, बिना एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं बता सकते। तो जैसे आपका फैट कम आ रहा, मेरे को कमेंट आ रहे थे सर हमारा 3-0 से फैट ही नहीं आ रहा। मैं आपको मैसेज भी इस वीडियो में क्लिप करके डालूंगा। मेरा फैट आ रहा समथिंग 40, 38, 40, 9 ऐसे नहीं पा रहा है, और जिसके बाद 9, 8, 9 के समथिंग ऐसे नहीं बन रहा, मतलब 40 फैट, 3-8, कभी 40, कभी 3-8। और इसके बाद जैसे एसएनएफ भी नो आ रहा, तो क्यों आ रहा है इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे आपकी फीडिंग सही नहीं होती है, फीडिंग आपको सही करना पड़ेगा जब भी आपको मज़ा आएगा। जैसे फीडिंग में मैं आपको बताऊँगा, जैसे फीडिंग में आपको सबसे पहले तो आपकी गाय की, जैसे हम बता रहे ये रूल को फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। जैसे आपको सबसे पहले आपकी गाय की डिवर्मिंग करवाना है, जैसे पेट के कीड़े मारने की दवा देना, प्रेग्नेंट है तो फेडमेंडाजोल देना है, और नॉन प्रेग्नेंट है तो एमजोल डीएस आता है। बहुत सी कंपनियों की टेबलेट आती है, एमएसडी की आती है, हम तो जो हमें जिसका रिजल्ट अच्छा लगा वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपके पशु की डिवर्मिंग करना है, उसके बाद उसको पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी आपने, उसके बाद उसके लीवर पे अटैक होगा तो आपको लीवर टॉनिक देना पड़ेगा उसको। लीवर टॉनिक देने के बाद जैसे 50 ml 3 से 4 दिन रेगुलर देना है। उससे क्या है, जो लीवर पे अटैक हुआ उसके बाद आपको है ना सरसों की खली से फैट में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। ये मैंने ट्राई करके देखा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी खिलाता हूँ। सरसों की खली हो गई, जिसके बाद अनाज जैसे मक्का हो गई, गेहूँ हो गई, बाजरा हो गया, जिसके बाद मसूर, चना, तो ये चीज़ आप मिक्स करके इसको गला के यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमारा फैट तो सही आ रहा। सरसों की खल से आपकी गाय की बॉडी स्ट्रक्चर भी सही रहेगा, बीमार भी नहीं होगी, मस्टाइटिस की समस्या भी नहीं आएगी, और आपके दूध में फैट भी आएगा। सरसों की खली से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, ये देखा मैंने। और जैसे आपकी ज़्यादा ही फैट कम आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि खल, बिनोले की खल आपको देना पड़ेगा समथिंग आधा किलो। ज़्यादा बिनोले की खल गाय डाइजेस्ट नहीं करती, क्योंकि अंदर से गाय पूरी नाजुक होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई सी भी चीज़ ज़्यादा नहीं दीजिए, क्योंकि इनका एचएफ गाय नाजुक होती है, ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाती हार्ड। तो सरसों की खली भी दे रहे हो तो आप गला के दो, ज़्यादा नहीं दे सकते। एक गाय को आधा किलो के समथिंग एक टाइम में। जैसे आपकी गाय एक टाइम का 10 लीटर दूध कर रही है, तो उसको ये मानो समथिंग 4 से 4 किलो फीड चाहिए एक टाइम का, जिसमें 4 किलो में हम 1.5 किलो तो किसी भी कंपनी का पेलेट देते हैं, और जिसके बाद जो बच रहा है 3 किलो, 3-3.5 किलो, तो हम इसमें जैसे अनाज हो गया, मक्का हो गई, जिसके बाद गेहूं हो गया, जिसके बाद मसूर हो गई, मतलब सबका मिक्स चूरी खिलाते हैं। और जिसके बाद मिक्स चूरी खिलाने के बाद इसमें आधा, मतलब गाय के हिसाब से सरसों की खल भी देते हैं। इससे क्या है, फैट एसएनएफ में इम्प्रूवमेंट अच्छा आता है। और ज़्यादा बगदे पे पानी भी नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा पानी, जैसे क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बगदे को ज़्यादा गीला करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। ऐसे गीले करने की ज़रूरत नहीं रहती। जब नया बगदा रहता है तो उसको गीला करना पड़ता है, जैसे पुराना बगदा हो जाता है तो कोई गीले करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा फीडिंग का तरीका ये रहता है कि हम जो पेलेट रहता है वो तो सूखा देते, लेकिन ये जो गेहूँ अनाज वाला जो दाना और सरसों की खल है, इसको हम भिगो के देते, 2 से 3 घंटे भिगोते, उसके बाद देते हैं। तो ये चीज़ का आप भी ध्यान रखें। इससे क्या है, गाय का बॉडी स्ट्रक्चर भी सही हो जाता है, और जिसके बाद आपके गाय के दूध में फैट भी आएगा। लेकिन आपको फैट वाले प्रोडक्ट खिलाना पड़ेगा। जैसे डिवर्मिंग तो करना ही है, उसके बाद आप ये करें, जैसे सरसों का तेल दे सकते हो हर 7 दिन में 100 से 200
ml के समथिंग एक गाय को। और साथ में जैसे सर्दियों का मौसम है तो हल्का फुल्का गुड़ भी देना पड़ेगा आपको, गीला करके नहीं, सूखा ही देना है, क्योंकि उसकी तासीर सूखा दोगे तो गर्म है, और कभी आप गला के दोगे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। कोई सी भी चीज़ यूज़ करें पहले उसके बारे में देख लें, उसी के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो गुड़ का ये रहता है कि गीला रहेगा तो ठंडा करेगा, डायरेक्ट दोगे आप खोड़ी की खोड़ी तो गर्म रहता है। और जैसे सरसों की खल आप खिला के देखो, हम खिला रहे हैं, और जिसके बाद जैसे आपके दूध में फैट नहीं आ रहा तो कोई सा भी फैट प्लस पाउडर खिला सकते हैं आप, उससे भी फैट बढ़ जाता है। और जैसे CP कैल्शियम, डाई कैल्शियम फास्फेट भी दीजिए आप, इससे भी फैट में इम्प्रूवमेंट आता है। और दूध में तो आएगा ही आएगा, लेकिन फैट में ज़रूर आएगा, फैट में आएगा ही आएगा। फैट बढ़ाना है तो आपको सरसों की खल और बिनोला खल थोड़ी थोड़ी देना पड़ेगा, इससे फैट बढ़ेगा आपका, 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। पहले मेरा भी फैट 3 साढ़े 3 आ रहा था, लेकिन अभी जैसे 3.5 तो नहीं, 3.840 आ रहा। तो ये चीज़ है, इसीलिए जो मतलब जो मैंने प्रैक्टिकल किया वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ का ध्यान रखें। प्रदीप डेयरी फार्म में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।